हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे नर्सिंग गर्ल के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है। यदि आप नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया, पेंटावायलेंट का वैक्सीन जो लगता है वो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मतलब पेंटावायलेंट का टीका जो है किससे सुरक्षा प्रदान करता है। पेंटावायलेंट पूछा गया। पेंटावायलेंट वैक्सीन में जो होता है पांच टीके इसमें शामिल किए जाते हैं। कौन कौन सा होता है पेंटावायलेंट में? इसमें होता है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस और हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो होता है। इसमें 5 वैक्सीन जो होते हैं शामिल होते हैं पेंटावायलेंट में। और पेंटावेलेंट कब कब लगता है? तो ये लगता है 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह। 6, 10 और 14 वीक में ये जो है टीका लगाया जाता है। और पेंटावेलेंट का यदि रूट पूछा जाए या फिर मार्ग पूछा जाए तो वो देते हैं IM रूट के द्वारा, जो देते हैं पेंटावेलेंट का टीका वो देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था पेंटावेलेंट किससे सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये इसमें 5 वैक्सीन शामिल होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये 5 टीके इसमें शामिल होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। HIV पॉजिटिव बच्चे को कौन सा टीका नहीं लगाया जाता है? क्या पूछा गया? HIV पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव बच्चों में कौन सा टीका नहीं लगाएंगे? OPV, DPT, हेपेटाइटिस या फिर MMR? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? HIV पॉजिटिव बच्चे में कौन सा टीका नहीं लगाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, OPV का जो टीका होता है, OPV जिसको बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, ये टीका बच्चे को नहीं लगाना चाहिए। कौन से कंडीशन में? HIV पॉजिटिव हो तब OPV का टीका नहीं लगाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एड्स पॉजिटिव बच्चे में कौन सा टीका नहीं दिया जाता है? एड्स पॉजिटिव बच्चे को कौन सा टीका नहीं दिया जाता? BCG, OPV, ऑल द वैक्सीन्स, मीजल्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्स में पूछा गया, एड्स पॉजिटिव बच्चे में कौन सा टीका नहीं दिया जा सकता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। इसमें जो है एड्स पॉजिटिव यदि कोई बच्चा है तो उसमें BCG, OPV या फिर मीजल्स, इसमें से कोई भी टीका नहीं देना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Which of the following vaccines is contraindicated in symptomatic HIV infection whose CD4 count is less than 400 cells millimeter? निम्नलिखित में से कौन सा टीका जो है रोग सूचक HIV संक्रमण में विपरीत है, मतलब जो CD4 काउंट सेल जो होता है उसमें 400 कोशिकाएं पर मिनट से भी कम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? BCG, येलो फीवर, DPT, टेटनस टॉक्सोइड? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, BCG। BCG के कंडीशन में जो है ये रोग सूचक होता है HIV संक्रमण में विपरीत, जिसमें कि CD4 काउंट सेल जो होता है 400 सेल से भी कम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे DPT टीका जो है, DPT, OPV और हेपेटाइटिस बी की 2 खुराकों के बीच अंतराल निम्न में से कम नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे क्या पूछा गया है, डीपीटी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस, ये वैक्सीन यदि लगेगा तो इसमें जो पहला डोज देने के बाद दूसरा डोज जब देंगे, फर्स्ट डोज देने के बाद सेकेंड डोज जब देंगे, तो उसके बीच जो अंतराल होना चाहिए वो कितना दिनों का होना चाहिए या फिर कितना वीक का होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो होना चाहिए कम से कम ये होना चाहिए 4 वीक। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, ओपन वायल नीति निम्नलिखित में से किस वैक्सीन पर लागू होती है। ओपन वायल नीति मतलब ओपन वायल पॉलिसी जो है, ओपन वायल पॉलिसी ये किस वैक्सीन पर लागू होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा वैक्सीन जो है वो ओपन वायल वैक्सीन जो है ओपन वायल नीति मतलब पॉलिसी के अंतर्गत आती है। जापानी एंसेफ्लाइटिस, मीजल्स, रोटावायरस, हेपेटाइटिस बी। तो ओपन वायल पॉलिसी के अंतर्गत आता है हेपेटाइटिस बी। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी। द मोस्ट हीट रेसिस्टेंट एंड हीट सेंसिटिव वैक्सीन इन सर्वाधिक ऊष्मा प्रतिरोधी एवं ऊष्मा के प्रति संवेदनशील टीका है। हीट सेंसिटिव जो वैक्सीन है वो कौन सा है, टीटी, डीपीटी, टीटी ओपीवी, डीपीटी एंड मीजल्स, डीपीटी और ओपीवी, टीटी और ओपीवी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीट सेंसिटिव पूछा गया है। तो हीट सेंसिटिव जो है टीटी इसके अंतर्गत ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ जाएगा और ओपीवी। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। द आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर फॉर ए पोलियो वैक्सीन इज। पोलियो के टीके के लिए आदर्श भंडारण तापमान क्या है। ओपीवी वैक्सीन को स्टोरेज करने के लिए जो है इसका आदर्श टेम्परेचर क्या होना चाहिए, -20 डिग्री सेल्सियस, -10, -5 डिग्री, -15 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, -20 डिग्री सेल्सियस। इसको जो रखते हैं -15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं, बट यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। इसके बीच का जो मैक्सिमम है वो हो जाएगा -20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू स्टोर बीसीजी वैक्सीन इज। बीसीजी वैक्सीन को स्टोर करने के लिए आवश्यक तापमान है, कितना टेम्परेचर रहना चाहिए बीसीजी वैक्सीन को स्टोरेज करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस प्लस 2 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्रीजर डिब्बे में संग्रहित टीके हैं। फ्रीजर डिब्बे में संग्रहित टीका कौन सा है, पोलियो, मिजल्स, पोलियो, टेटनस टॉक्सोइड, मिजल्स, डीपीटी, बीसीजी, पोलियो एंड मिजल्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पोलियो एंड मिजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जमा हुआ डीपीटी जो है, जमा हुआ डीपीटी टीका होना चाहिए। जमा हुआ डीपीटी टीका होना चाहिए। उपयोग से पहले अच्छी तरह से हिलाया हुआ, उपयोग करने से पहले ही पिघल जाना चाहिए, खारिज कर दिया चाहिए मतलब डिस्कार्ड कर देना चाहिए, या फिर उपयोग से पहले कमरे के तापमान पर लाया गया हो। तो डीपीटी टीका क्या बोल रहा है यहाँ पे, डीपीटी का जो वैक्सीन है वो जमा हुआ है। तो जमा हुआ के कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डिस्कार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा ट्यूबरकुलिन सिरिंज का गेज है। ट्यूबरकुलिन
सिरिंज का गेज पूछा गया है, तो वो कितने गेज का होता है? वो 26 गेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर गिविंग बीसीजी परमानेंट स्कार गेट्स फॉर्म्ड इन, बीसीजी देने के बाद अस्थाई निशान बन जाता है कितने दिनों के बाद, मतलब कितने मंथ के बाद? ये बीसीजी का जो वैक्सीन लगता है आप लोग देखते होंगे हाथों में, तो लेफ्ट अपर आर्म में जो होता है ये इसका निशान बन जाता है, स्कार बन जाता है। तो ये बीसीजी वैक्सीन अगर लगा है तो उसमें ये कब स्कार अस्थायी रूप से बन जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 मंथ। 2 मंथ। यदि क्या आप पूछा जाए, यदि विक्स में पूछा जाए तो विक्स में देना है आप लोग को ऑप्शन में 6 से 12 वीक, 6 से 12 वीक। और मंथ में पूछा गया तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, 2 मंथ। बीसीजी टीकाकरण के बाद मोन्टेक्स परीक्षण सकारात्मक आते हैं 1 आवर्स, 3 to 6 days, 8 to 14 वीक्स, 6 मंथ। तो बीसीजी टीकाकरण के बाद जो इसमें मोन्टेक्स टेस्ट किया जाता है ये कब पॉजिटिव आता है, सकारात्मक आता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 8 से 14 सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द सेंटर स्क्वायर इन द वैक्सीन वाइल मॉनिटर इन वेल स्टोर्ड पोलियो वैक्सीन शुड बी। एक अच्छी तरह से संग्रहित पोलियो वैक्सीन में पोलियो की शीशी मॉनिटर में मध्य वर्ग का रंग कैसा होना चाहिए? क्या पूछा गया? वीवीएम। वीवीएम मतलब वैक्सीन वायल मॉनिटर। ये जो होता है वैक्सीन वायल जो होता है, वायल के अंदर एक लेवलिंग लगा हुआ होता है। उसमें क्या होता है? मध्य में जो होता है उसमें वर्ग होता है, बाहर गोलाकार होता है। तो मध्य में जो होता है वो वर्ग होता है। वर्ग किस कलर का होता है वो पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो होता है किस कलर का? वो होता है वाइट कलर का। वाइट कलर का इसी में चेक किया जाता है। यदि ये डार्क हो जाता है, ऊपर जो बाहरी गोलाकार में जो कलर होता है उसमें जाके मिल जाता है, डार्क हो जाता है बैगनी कलर का, तो वो डिस्कार्ड करने लायक वो वायल जो होता है वो डिस्कार्डेड कर दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। MMR वैक्सीन शुड बी गिवेन द एज ऑफ। MMR का टीका किस उम्र में दिया जाना चाहिए? MMR मतलब मीजल्स मम्प्स रूबेला। तो ये कब देते हैं? 9 से 12 मंथ में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 9 to 12 मंथ। MMR का टीका का प्रकार है, किस प्रकार का टीका जो है MMR का? लाइव है, किल्ड है, लाइव बैक्टीरियल है, या फिर लाइव वायरल है, या फिर किल्ड बैक्टीरियल है? तो MMR का वैक्सीन किस टाइप का टीका है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? MMR का पूछा जाए तो वो हो जाएगा लाइव वायरल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। शिशुओं में डीपीटी के प्रशासन के अनुशंसित स्थान है। डीपीटी का वैक्सीन लगाते हैं, डीपीटी, तो इसका जो रूट है वो पूछा गया है। ग्लूटेल डेल्टोइड लेटरल एक्सेप्ट ऑफ थाई फोराम। तो बच्चों में देते हैं ये किस मार्ग से? IM रूट के द्वारा। कहाँ पे देते हैं? लेटरल एक्सेप्ट ऑफ थाई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। गर्भवती महिला के लिए टेटनस टोक्सोइड इंजेक्शन की 2 खुराक के बीच न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए? टीटी वैक्सीन लग रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन को टीटी का वैक्सीन लगते हैं। टीटी का वैक्सीन जो है प्रेग्नेंट वुमेन में लगाते हैं। वो टीटी वैक्सीन लगाने ये फर्स्ट डोज दिया गया तो सेकेंड डोज वो कितना उसमें अंतराल रखना चाहिए, गैप रखना चाहिए, वही पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितना रखना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया 8 वीक, 4 वीक, 3 वीक, 2 वीक।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 वीक, 4 सप्ताह। रोटा वायरस वैक्सीन के प्रशासन का मार्ग है। रोटा वायरस वैक्सीन देने का मार्ग पूछा गया, रूट। तो कैसे देते हैं रोटा? रोटा देते हैं ओरली रूप से। रोटा का जो डोज होता है वो 5 ड्रॉप देते हैं, 5 ड्रॉप ओरल देते हैं। और रोटा वायरस जो किसके लिए देते हैं? डायरिया से बचाव के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ईपीआई में निम्नलिखित में से छोड़कर सभी टीके शामिल है। ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। तो इसमें कौन कौन से टीके शामिल है एक को छोड़कर? डीपीटी, एमएमआर, पोलियो, बीसीजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट पूछा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है मीजल्स, मम्प्स, रूबेला ये बाद में ऐड किया गया था, तो इसमें ये शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि पूछा जाए ईपीआई कब स्टार्ट किया गया, तो ये कब किया गया था? ईपीआई स्टार्ट कब किया गया था? 1974 में। और इंडिया के अंदर किया गया था कब? 1978 में। तो ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं Which of the following vaccines is not a part of the expanded program of immunization? निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण इम्यूनाइजेशन के लिए विस्तारित कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इससे पहले भी अभी जस्ट ये क्वेश्चन हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमएमआर वैक्सीन। एमएमआर का जो टीका है इसमें शामिल नहीं किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक 7 वर्षीय बच्ची को अपना पहला टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करना है, तो अनुशंसित दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा टीका आवश्यक नहीं है? पोलियो, मीजल्स, पर्ट्यूसिस, मम्प्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये सेशन का। यहाँ पे दिया गया जापानी एंसेफेलाइटिस के टीके के विरुद्ध कितने प्रकार के टीके हैं? जापानी एंसेफेलाइटिस, जेई का जो वैक्सीन होता है, जेई का टीका पड़ता है, तो उसमें कितने इसके मतलब जापानी एंसेफेलाइटिस के विरुद्ध कितने प्रकार के टीके उसमें है? 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें टोटल कितने हैं? 3 टीके शामिल हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।